वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये चौथा क्लास है, यानी कि ऑलरेडी 3 क्लास हो चुके हैं। आप अगर नोट्स बनाते होंगे तो तीसरे के बाद ये चौथा वाला नोट्स बनाइए। हमने आपसे कहा था कि करीब करीब 15 से 20 पन्ना जो है, पेज नहीं पन्ना जो होता है, ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, और वैसे ही 20 पेज कम से कम छोड़ दीजिएगा ईडियम्स के लिए, ठीक है। तो एक कॉपी हमने बनाने के लिए बोला था। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं बनाए होंगे वो एक कॉपी खरीद के बना लीजिएगा। बाकी की 3 वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर आज के क्लास का पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है कि अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। देखिए, हॉर्स रेस मतलब घोड़ों की जो दौड़ होती है उसमें जो एक प्रोफेशनल राइडर होता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं जैसे कि बाइक हो गया या साइकिल हो गया तो इसमें राइड बोलते हैं, ठीक है। राइडिंग अ बाइसिकल या राइडिंग अ बाइक, ठीक है, बाइक राइडर होते हैं। लेकिन अगर टू व्हीलर से ज़्यादा अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो उसमें ड्राइवर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ड्राइव होता है, ठीक है। अगर कोई कार चला रहा है तो उसको राइडिंग अ कार नहीं बोल सकते, या कोई बाइक चला रहा है तो उसे ड्राइविंग द बाइक नहीं बोल सकते। ये चीज़ एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। अब आते हैं इस सवाल पर। तो यहाँ पर देखिए, हार्स के लिए भी राइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रोफेशनल होता है उसको जॉकी बोलते हैं। जॉकी एक कंपनी भी है, जैसा कि आप जानते हैं, कपड़े का ब्रांड है। तो जॉकी मतलब होता है प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। क्लियर, ऑप्शन सी इज राइट हियर। सेलर का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है तहखाना, और हार्स पायलट कुछ नहीं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ऑटोक्रैट का मतलब होता है तानाशाह। ऑटो मतलब खुद, जिसका मतलब खुद का क्या हो, मतलब नियम चलता हो, तानाशाह हो, डिक्टेटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि वन हु क्यूर्स आई डिजीज। ऐसे डॉक्टर जो क्या करते हैं, आँख के रोगों का इलाज करते हैं, क्योर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी के ऑप्शन अगर देखेंगे, प्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो क्या हो, प्रोलॉग लिखते हो, ठीक है। नाटक वगैरह के पहले क्या लिखा जाता है, प्रोलॉग लिखा जाता है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी समझ लीजिएगा, फोनोलॉजिस्ट। फोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। और नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट का मतलब आपको पता है, बायो से संबंधित, लिविंग ऑर्गन का जो है कि अध्ययन जो करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, ठीक है। थ्रू टाइम, टाइम के अनुसार जो है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के का अध्ययन और उनके पूर्वजों का अध्ययन जो करता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब होता है मैन काइंड, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन ए से हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के फंक्शन का जो अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का मतलब आपको पता है लिविंग ऑर्गन्स, अभी हमने ऊपर बताया। और एथनोलॉजी का मतलब, एथनोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन रेस का जो अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के खिलाफ होते हैं। अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के खिलाफ, धर्म के अगेंस्ट होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हेरेटिक, ठीक है। और देखिए बैंडिट क्या होता है, बैंडिट की भी एक मूवी भी है जिसका मतलब क्या होता है, डकैत, ठीक है, डकैत। अच्छा, लुनाटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैड या क्रेजी कह सकते हैं, पागल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसका मतलब देखिए पोस्चर का मतलब होता है घुसपैठ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला देखिए क्या है, एक्सक्लूसिव कमांड आर प्रोसीजन। क्या होता है इसका मतलब, देखिए एक्सक्लूसिव कमांड ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, बी से हो जाएगा, मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार। एक्सक्लूसिव कमांड में क्या होता है कि उनका एकाधिकार होता है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन, सेंटम का मतलब होता है धार्मिक स्थान, और हाइपर गैमी। देखिए गैमी शब्द जहाँ भी आ जाए ना उसका मतलब किससे होता है, शादी से होता है। गैमी शब्द का जो लेना देना होता है वो किससे होता है, वो शादी से होता है, ठीक है। तो हाइपर मतलब हाई फाई, मतलब ऐसी लड़कियां मतलब या ऐसे लोग जो है कि जो हाई फाई एक पर्सनालिटी से शादी करें, मतलब जिसके पास बहुत नेम है, फेम है, रुपया पैसा है, ऐसे लोग हैं जो शादी होती है उसको हाइपर गैमी बोलते हैं। क्लियर, ऑप्शन डी समझ लीजिएगा। परवेनु का मतलब होता है जिसका नया नया, जिसको मतलब धन मिला हो, ठीक है। जैसे पहले गरीब
था और अचानक से उसे उसकी ज़मीन मान लेते हैं कि जैसे रोड में आ गई, सड़क में आ गई, या कुछ ऐसा कुछ हुआ चमत्कार कि जो उसे नया नया अभी अभी धन मिला है, रुपये पैसे मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं फियर ऑफ हाइट्स। डियर स्टूडेंट, एयरफोर्स का पसंदीदा क्वेश्चन है। फियर ऑफ हाइट्स कई बार पूछा गया है, मतलब ऊंचाइयों से डर। भाई आप एयरफोर्स में जा रहे हैं तो कभी ऐसा मौका मिल सकता है, वैसे तो आप अग्निवीर हैं, लेकिन आगे प्रमोट जब होंगे तो हो सकता है ऐसा मौका मिले कि आपको फ्लाइट में, फाइटर जेट में आपको जाने का मौका मिले। तो ऐसे में आपको फियर ऑफ हाइट्स नहीं होना चाहिए, ऊंचाइयों से डर नहीं होना चाहिए। तो अगर जिसको ऊंचाइयों से डर रहता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, एगोरोफोबिया का मतलब क्या होता है? अजारोफोबिया का मतलब होता है ना ओपन प्लेसेस से डर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको भीड़ भाड़ से या खुले जगहों से डर लगता है। यहाँ पर तो ऑप्शन सी सही है। बाकी क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगहों से डर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बंद जगहों में डरते हैं, घुटन महसूस होती है उनको। अच्छा, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो शब्द कहीं पे भी आ जाए, ठीक है, जैसे बॉडी क्या होती है? डिहाइड्रेट हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी बॉडी क्या हो गई है? डिहाइड्रेट हो गई है। मतलब कि हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पानी से मतलब होता है। तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। फोबिया शब्द कहीं पे भी आता है, इसका मतलब डर होता है। क्लियर? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। देखिए, हाइव शब्द जो है ये हम लोग मधुमक्खी के छत्ता के लिए प्रयोग करते हैं। मधुमक्खी के छत्ता को इंग्लिश में हाइव बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको अपियरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो गया। नेट मतलब तो जाल होता है, इसमें नहीं रखेंगे, जाल में मधुमक्खियाँ नहीं रखेंगी, निकल जाएंगी। अपियरी होता है। इसी से मिलता जुलता शब्द है अवियरी। अवियरी में बर्ड्स को हम रखते हैं, ठीक है, बर्ड्स को रखते हैं अवियरी में। और अपियरी और अवियरी में हमेशा कंफ्यूज होते हैं आप। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक जो मैं खुद याद करने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया था। देखिए, अपियरी, इसमें अपियरी अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें पियरी शब्द आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जो मधु देती है, जो मधुमक्खियाँ मधु देती हैं वो हल्का पीला होता है, तो इससे रिलेट कर लेंगे। अपियरी बोल दिया तो भाई मधुमक्खियों के रखने की जगह, और अवियरी बोल दिया तो बर्ड्स यानी चिड़ियों को रखने का जगह। क्लियर है? ऑप्शन बी सही है। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। अगला है कि अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को बोलना जानता हो, ठीक है, बहुत सारी भाषाओं को बोलना जानता हो, ठीक है, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, ऑप्शन नंबर ए से पहले समझिए। मीनारेट का मतलब क्या होता है? मीनारेट उसको बोलते हैं जो मस्जिद होती है ना, मस्जिद के ऊपर वाला जो गुंबद होता है, उस हाइट वाला, उसको बोलते हैं, ठीक है, मीनारेट। मीनार इसी से बना, मीनार, चार मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार, इसी से बना हुआ है मीनारेट। ऑप्शन नंबर सी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख लेते हैं। स्पायर का मतलब जो होता है ना, जो चर्च होता है, चर्च के ऊपर का जो हिस्सा होता है, चर्च के ऊपर का, पहले बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, फिर पतला 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 ऐसे होता है, उसको बोलते हैं स्पायर। नेक्स्ट देखिए, इंस्टेट, यहाँ पर देखिए, इंस्टेस्टेट, इसका मतलब होता है ना कि ऐसे लोग जो अपनी वसीयत बनाए बिना मर जाते हैं, उनको बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, पॉलीग्लॉट, जो एक से अधिक भाषाओं को जानते हैं, मल्टीपल भाषा बोल लेते हैं। जो गाइड वगैरह होते हैं ना, वो मल्टीपल भाषा बोल लेते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है कि अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक रिकॉर्ड को रखा जाता है, ठीक है। तो हर कंट्री में ऐसा होता है कि पब्लिक के रिकॉर्ड को वहाँ पर रखा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, लाइब्रेरी तो नहीं होगा, लाइब्रेरी आपको पता है, लाइब्रेरी नहीं होगा। कोर्ट रूम में तो रखेंगे नहीं पब्लिक के जो है कि रिकॉर्ड को, ठीक है। डायरी में तो लिखेंगे नहीं पब्लिक के रिकॉर्ड को, तो ऑप्शन ए से होगा। देखिए, एग्जाम में ना आप कई बार एलिमिनेट करके क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचते हैं। अगर आपको बाकी के तीन आंसर पता है तो चौथा डेफिनेटली सही है, ठीक है। तो आर्काइव बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आर्काइव का मतलब होता है अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक के रिकॉर्ड को रखा जाता है। आगे देखते हैं, समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। कोई ऐसी चीज़ जो अब यूज़ में नहीं है, पहले तो थी लेकिन अब यूज़ में नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको याद है? ऐसा एग्जाम्पल मुझे याद है, ऐसा एग्जाम्पल मुझे याद है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल क्या है? मुझे याद है, लालटेन पहले यूज़ में थी और अब यूज़ में नहीं है, अब प्रचलन में नहीं है। जैसे बैलगाड़ी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्सलीट। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ऐसी चीज़ें, समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, उसको बोल देंगे ऑब्सलीट। क्लियर? अच्छा,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी समझिएगा, वोग का मतलब होता है कि अब प्रचलन में है, इसका उल्टा है, ठीक है, फैशन में। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, इसका मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी अगर समझेंगे, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि जो लोग एक ही समय के हैं, ठीक है। जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग क्या हो गए, समकालीन हो गए, एक ही समय के हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतने OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। उम्मीद है कि सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।